गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज कंप्यूटर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको बताया गया था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया गया है। आप इसको पहले लेक्चर को देख लीजिएगा और आज का दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण या कंप्यूटर के प्रकार। आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंप्यूटर के प्रकार, तो आप लोग कंप्यूटर अधिकतर बुक में देखे होंगे। तो कंप्यूटर के प्रकार में यही बताता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, यही सब दिया रहता है। लेकिन हम आपको थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे कंप्यूटर के प्रकार, और भी बहुत से होते हैं जो आपको बताया नहीं जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के प्रकार में। तो पहला पॉइंट है हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे 5 प्रकार के होते हैं। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर। ये हार्डवेयर के आधार पर है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको देख लीजिएगा, मतलब कैसे ये हार्डवेयर के आधार पर है या कार्य पद्धति के आधार पर। तो आप तीनों में डिफरेंस करते हुए चलेंगे। हार्डवेयर के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी, 5 कंप्यूटर थे। दूसरा जो है कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। आगे चलते हैं। तीसरा, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप बताएंगे आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर होते हैं। चलिए पहली हेडिंग डालेंगे अब हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर आपको बताया मैंने 5 होते हैं, तो बारी बारी सबको पढ़ेंगे। पहला प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आप देखेंगे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक चला था। क्वेश्चन पूछता है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कब से कब तक चला था। आप बताएंगे 1942 से 1955 तक। उसमें कौन सा हार्डवेयर यूज होता था, ये प्रश्न पूछता है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठें, चाहे आप सुपर टेट में हो, चाहे डीएलएड में हो, चाहे यूपी बोर्ड की कोई परीक्षा हो, तो पूछता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज होता है। तो आप बताएंगे निर्वात ट्यूब यूज होता है। और सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, मशीनी भाषा या बाइनरी। बाइनरी 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी नंबर, इसको बोलते हैं 0 और 1। ये सॉफ्टवेयर में प्रयोग किया जाता है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। और मेमोरी कौन सी थी, पंच कार्ड, ये मेमोरी का नाम है। और समय या गति, या बोलें इसकी गति किस में मापते थे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर को, तो मिली सेकेंड में। इसके उदाहरण है कौन कौन से कंप्यूटर थे, इनियाक और इडवैक। और इसके गुण दोष क्या है, गुण या दोष, ये बहुत खर्चीला था और आकार में बहुत बड़ा था। इस आकार में बड़ा है तो ऊर्जा भी अधिक लेगा, तो ये उसके दोष थे या गुण थे। अब फिर से देखेंगे हार्डवेयर पूछता है प्रथम पीढ़ी में कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं। तो आप बताएंगे निर्वात ट्यूब। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा या बाइनरी। और मेमोरी पूछेगा तो पंच कार्ड। ये 3 चीज़ पूछता है, आप 3 चीज़ इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, ये कब से कब तक चला, 1956 से 1964 तक। इसमें कौन से हार्डवेयर यूज हुए। और निर्वात ट्यूब की जगह दूसरी पीढ़ी में आ गया ट्रांजिस्टर। इसमें ट्रांजिस्टर जो हार्डवेयर प्रयोग हुए हैं। ये हार्डवेयर के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, तो हार्डवेयर जरूर याद रखेंगे। सॉफ्टवेयर कौन सा था इसमें, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर प्रयोग किए गए इसमें। और मेमोरी कौन सी थी, चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मेमोरी एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन मैग्नेटिक टेप होता है और मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। ये मेमोरी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं। इसकी गति किस में मापी जाती है, तो माइक्रो सेकेंड में। उदाहरण कौन कौन से कंप्यूटर हैं, आईबीएम और यूनिवैक। और इसके दोष क्या थे, बहुत ज़्यादा खर्चीला था, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र गति था इसका। टीबी लिखा गया, इसको काट देंगे, तीव्र रहेगा केवल। आगे चलते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा जो है हार्डवेयर के आधार में, तीसरा जो है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, ये 1965 से लेकर 1975 तक चला। पूछ सकता है आपको तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का सन बताइए, तो बताएंगे 1965 से 1975। अब इसमें हार्डवेयर कौन सा आ गया, इसमें आ गया हार्डवेयर आपका इंटीग्रेटेड चिप, यह हार्डवेयर का नाम याद रखेंगे। और सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर आ गया। और मेमोरी कौन सा यूज हुआ इसमें, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में चुंबकीय भंडार क्षमता में वृद्धि हो गया। जो चुंबकीय भंडार क्षमता थी उसमें वृद्धि हो गया, जो द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग होते थे।
और इसकी गति किस में मापी जाती है? नैनो सेकंड में। इसका उदाहरण क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर 360। और इसके गुण दोष क्या थे? अपेक्षाकृत छोटे थे और सस्ते, उपयोग में आसान थे। आप तीनों का कंपेयर, चारों पांचों जो हैं कंपेयर करके पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अब चतुर्थ पीढ़ी में चलते हैं। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर, इसका सन क्या था? 1976 से स्टार्ट हुआ और 1989 तक चला। इसमें कौन कौन से हार्डवेयर प्रयोग हुए? इसमें हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर जैसे हार्डवेयर का प्रयोग हुआ। सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक और सी भाषा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी कौन कौन सी थी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इसकी गति पिको सेकंड, जिसको बोलते हैं PS, पिको सेकंड। नैनो सेकंड से भी बहुत छोटा होता है, PS बोलते हैं इसको। उदाहरण, इसके कंप्यूटर कौन कौन से प्रयोग हैं? IBM PC, एप्पल PC। और इसके गुण दोष क्या थे? अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र, उच्च युक्त व उपयोग में आसान थे। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर चलते हैं। पांचवा हार्डवेयर के आधार पर पांचवा कंप्यूटर, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, 1990 से लेकर अब तक जो चल रहा है, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसमें हार्डवेयर कौन कौन से प्रयोग हैं? VLSI, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब हार्डवेयर में प्रयोग हुए हैं। इसका सॉफ्टवेयर क्या क्या था? इंटरनेट था, मल्टीमीडिया था, सॉफ्टवेयर का पैरेलल प्रोसेसिंग था। और मेमोरी क्या था? ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता। और समय क्या था या गति किस में था? जैसे चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर था, वैसे ही इसका भी गति है पिको सेकेंड। उदाहरण कौन कौन से हैं? IBM नोटबुक, PC या सुपर कंप्यूटर। और गुण या दोष क्या हैं? बहुत छोटे होते हैं या अधिक तीव्र होते हैं, यह गुण और दोष हैं इसके। तो आप पांचों को क्या करेंगे? एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बना के पांचों को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों में इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पांचों पीढ़ी कंप्यूटर, आपको विशेषता नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप बस ये जानिए कि हार्डवेयर के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। पांचों का बस डेट याद रखिए और हार्डवेयर याद रखिए, इतने में काम चल जाएगा। बस 3 पॉइंट याद रखिए, पांचों प्रकार और सन और ये हार्डवेयर का नाम, बस 3 चीज़ याद रखिए, बहुत है इसमें। इसके लिए तीनों का आप ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार में है? अब कार्य पद्धति के आधार पर मैंने बताया था अभी ऊपर, 3 प्रकार के हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब तीनों की विशेषता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? पूछ सकता है एनालॉग कंप्यूटर कहाँ यूज होता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर में भौतिक राशियाँ मापा जाता है एनालॉग कंप्यूटर में, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज या भूकंप, जो भी ये सब भौतिक राशियाँ हैं, सब एनालॉग कंप्यूटर में मापा जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी अंक पद्धति 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसमें ये बाइनरी नंबर जो होता है 0 और 1, बाइनरी बोलते हैं जिसको, 0 1 के रूप में प्रयोग होता है। तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये दोनों का मिक्स होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्स होता है। तो यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का उपयोग किया जाता है। तो तीनों में आप डिफरेंस करके पढ़ेंगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों मापने के लिए किया जाता है, जैसे तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज। डिजिटल में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलता है, जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। और हाइब्रिड में बताएंगे आप, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रित रूप होता है। आगे चलते हैं। तीसरा, आकार और कार्य के आधार पर वर्गीकरण। आकार या कार्य के आधार पर वर्गीकरण। आकार या कार्य के आधार पर वर्गीकरण आप देखेंगे, जो आप लोग पढ़ते आते हैं, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन, ये सब किस में होता है? आकार या कार्य के आधार पर होता है, जो आपको यही पढ़ाया जाता है। बाकी ऊपर का 2 नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, पहला है इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्य कंप्यूटर का एक केंद्र स्थान पर रखा जाता है, जो सभी डेटा और अनुदेशकों को स्टोर करता है। जो डाटा या निर्देश को क्या करता है? स्टोर करता है। इसको केवल एक स्थान पर रखा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में आकार में काफ़ी बड़े होते तथा इनकी डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है तथा डेटा प्रोसेस करने की तीव्र गति होती है। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ा कंप्यूटर होता है, इसलिए केवल इसको एक स्थान पर रखा जाता है। और बड़ा कंप्यूटर है तो बड़ा स्टोरेज होगा, इसलिए। और बड़ा कंप्यूटर है तो इसमें एक आदमी तो प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें एक से अधिक आदमी, मतलब मनुष्य का प्रयोग एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का।
आगे चलते हैं। वर्क स्टेशन, यह एक शक्तिशाली पीसी है जो अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। दोस्तों ये मेन फ्रेम से थोड़ा छोटा कंप्यूटर होता है, और छोटा है तो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और छोटा है तो केवल एक बार में केवल एक व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। वर्क स्टेशन को पीसी भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, इसका विकास 1970 से प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर छोटा सा होता है, मतलब माउस जैसा आप देखे होंगे, माउस देखे होंगे उतना ही बड़ा माइक्रो कंप्यूटर होता है। छोटा है तो केवल एक लोग प्रयोग करेंगे और ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। ये इसकी विशेषता आप बता सकते हैं। इसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर, इसे डेस्कटॉप भी कहा जाता है। आजकल प्रयुक्त होने वाली पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट होते हैं। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। मीटर हो गया है, पर्सनल कंप्यूटर कर लेंगे इसको। पर्सनल कंप्यूटर, दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर क्या है? पर्सनल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। व्यक्तिगत हो गया था, छोटा रहेगा, और इसको छोटा है, जैसे आप लोग घर में यूज करते होंगे आप लोग, इसमें क्या होता है? एक कीबोर्ड होता है और एक क्या होता है? माउस होता है। तो उस पर केवल क्या करते हैं? केवल एक लोग कार्य करते हैं, और इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। नोटबुक या लैपटॉप, नोटबुक के आकार का एक ऐसा कंप्यूटर जिसे ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं। मजबूत लिखा गया है, मौजूद कर लेंगे इसको, मौजूद होती हैं। लैपटॉप का विकास एडम लैपटॉप का विकास एडम ऑसबॉर्न द्वारा 1981 में किया गया था। तो नोटबुक या लैपटॉप क्या होता है दोस्तों? ये आकार में बहुत छोटा है। आप इसको ब्रीफ केस या कहें बैग में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो पर्सनल कंप्यूटर की विशेषता होती है इसमें भी मौजूद रहती है। और इसका आविष्कार किसने किया था? एडम ओसबर्न ने 1981 में किया था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो एडम ओसबर्न 1981 में किया था। आगे चलते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जैसा नाम से पता चल रहा है, सुपर मतलब शक्तिशाली होता है। तो सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडार क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। दोस्तों सुपर कंप्यूटर नाम है ही सुपर कंप्यूटर, तो क्या होगा? अधिक शक्तिशाली होगा, उसका प्रोसेसिंग शक्ति भी बहुत ज़्यादा होगा, और स्टोर करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगा। सुपर में क्या हो जाएगा? सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अत्यधिक तेज काम करेगा, अत्यधिक उसका प्रोसेसिंग होगा, और अत्यधिक आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जिसमें अत्यधिक सब कुछ लग गया वो किस में आ जाएगा? सुपर कंप्यूटर में। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया है, आप ऐसे ही इसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी विशेषता आपको याद करनी पड़ेगा। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। आप कोई परीक्षा देंगे, चाहे डीएलएड का दे रहे हैं, चाहे आप सुपर टेट का दे रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड की कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें ऐसे पूछ सकता है पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, तो एक दो विशेषता बता देंगे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अत्यधिक प्रोसेसिंग, अत्यधिक तीव्र या अत्यधिक स्टोरेज क्षमता, ये सुपर कंप्यूटर का विशेषता है। वर्क स्टेशन की क्या विशेषता है? ऐसे विशेषता पूछ सकता है, तो आपको 4 विकल्प या आपका लिखित परीक्षा है तो उसमें हेडिंग देकर पूछ सकता है। तो जैसे मैंने बताया है शुरू से, आप वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर के प्रकार में मैंने तीन भागों में डिवाइड करके आपको बताया है, हार्डवेयर के आधार पर और कार्य पद्धति के आधार पर और आकार और कार्य के आधार पर। तो आप ऐसे ही इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब पूछ दिया अभी पहली पीढ़ी कंप्यूटर किसके आधार पर डिवाइड किया गया? ऑप्शन में देगा हार्डवेयर, कार्य पद्धति, आकार। तो आप इसको पढ़े रहेंगे तो बता देंगे हार्डवेयर के आधार पर इसको क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया है। तो एनालॉग कंप्यूटर किस में वर्गीकरण किया गया है? तो पूछ सकता है हार्डवेयर या कार्य पद्धति, आकार या कार्य के आधार पर। तो आप पढ़े रहेंगे कार्य के आधार पर, तो क्या बता ले जाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों आप ऐसे ही पढ़ेंगे। आपको कहीं भी लेक्चर या कहीं भी बुक देखें तो आपको बस यही दिया था, आकार के आधार पर कंप्यूटर दिया रहता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा जनरेशन बोलते हैं इसको, जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र दिया जाता है, बाकी नहीं आपको बताया जाता है। लेकिन आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप बताएंगे, और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजित स्टडी वर्ल्ड पर, तो आप क्या करेंगे? इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। हम इसका पीडीएफ और लेक्चर क्या है वहीं पर प्रोवाइड कर देते हैं रंजित स्टडी वर्ल्ड पर। पहली बार आ रहे हैं तो इस टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवा देंगे रंजित स्टडी वर्ल्ड को, और सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। और कैसा लगा हमारा लेक्चर आप कमेंट में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।